हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल हॉरिजॉन क्लासेस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स जो सेकंड चैप्टर है उसका पार्ट 14 देखेंगे दोस्तों। और आज की इस वीडियो में हम परसेंटेज बार डायग्राम ड्रॉ करना सीखेंगे दोस्तों। परसेंटेज बार डायग्राम होता क्या है पहले वो समझेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन पढ़ेंगे और उस क्वेश्चन के हिसाब से हम परसेंटेज बार डायग्राम ड्रॉ करेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, हमारे वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। जाइए दोस्तों हमारे क्वेश्चन की तरफ। अगर क्वेश्चन अच्छे से समझ पाएंगे तो हम आंसर भी क्लियर तरीके से समझ पाएंगे। क्वेश्चन दिया गया है द फॉलोइंग डाटा रिलेटेड टू द बजट ऑफ 2 ईयर्स। ये जो डाटा दिया गया है ये डाटा आपका 2 ईयर्स का बजट का डाटा दिया गया है। बजट कैसे एलोकेट किया गया है 2 ईयर्स का डाटा, ये 2011 का डाटा एंड 2012 का डाटा। रिप्रेजेंट बाय परसेंटेज बार डायग्राम। ये डाटा का इस्तेमाल करते हुए आपको परसेंटेज बार डायग्राम बताना है दोस्तों। डाटा में देखिए दोस्तों आइटम्स है, यानी एग्रीकल्चर को कितना दिया गया है, इरिगेशन को कितना दिया गया है, इंडस्ट्री का है, टूरिज्म का है एंड अदर्स का है दोस्तों। 2011 का डाटा यहां पर, 2012 का डाटा यहां पर, और ये लैक्स में डाटा है। 250 है, 300 है, 275 है, 175 है और इसका भी डाटा है और नीचे हमारा टोटल है दोस्तों। ये हमारा डाटा का इस्तेमाल करते हुए हमें परसेंटेज बार डायग्राम बनाना है दोस्तों। परसेंटेज बार डायग्राम आप डायरेक्ट नहीं बना सकते इस डाटा से, आपको आगे कैलकुलेशन करना होगा। आगे कैलकुलेशन में क्या क्या करना होगा तो थोड़ा नीचे आ जाते हैं दोस्तों। ये जो हमारा नीचे हम पहले आंसर करेंगे, देखिए पहले बॉक्स बना लेना है। आइटम्स में जो आइटम्स थे सेम मैंने लिख दिया है, यहां पर 2011 का है। उसके बाद हमें 2 बॉक्स एक्स्ट्रा बनाने हैं, 2 कॉलम्स जिसमें एक्स्ट्रा कैलकुलेशन आएगा, और ये 2012 का डाटा इसलिए भी हमें 2 कॉलम्स एक्स्ट्रा बनाने हैं जब भी हम परसेंटेज बार डायग्राम बनाते हैं दोस्तों। पहले हम 2011 का करते हैं, उसके बाद हम 2012 के ऊपर बढ़ेंगे दोस्तों। 2011 का देखिए दोस्तों, यहां पूरा डाटा दिया गया है, तो ये डाटा के हिसाब से जैसे हमें परसेंटेज बार डायग्राम बनाना है तो ये डाटा को हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो हमें परसेंटेज की सिंबल लिख देते हैं दोस्तों। अब परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करें सर, इसका एक नीचे फॉर्मूला है दोस्तों। परसेंटेज ऑफ इंडिविजुअल आइटम इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल आइटम डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू इनटू 100। ये हमारा फॉर्मूला है दोस्तों। अब इसे सॉल्व कैसे करें सर, हमारा वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल आइटम क्या है, ये 250 है दोस्तों। 250 डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू, इसका टोटल वैल्यू लेना है, इसका अगर टोटल करेंगे तो 1000 आएगा। 1000 ले लीजिए इनटू 100। ये हमारा कैलकुलेशन दोस्तों। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे 250 डिवाइडेड बाय 1000 इनटू 100 करेंगे तो हमारा आंसर दोस्तों 25 आ जाएगा। ये 25 कहां रखना है, हमें 25 यहां पर रखना है। उसका सेकंड भी ऐसे ही करना, 300 डिवाइडेड बाय 1000 इनटू 100 करेंगे तो आंसर हमारा 30 आ जाएगा। उसके बाद थर्ड इसका 275 डिवाइडेड बाय 1000 इनटू 100 करेंगे तो 27.5 आ जाएगा। उसके बाद 100 डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे इनटू 100 करेंगे तो आंसर हमारा 10 आ जाएगा। उसके बाद 75 डिवाइडेड बाय 1000 इनटू 100 करेंगे तो 7.5 हमारा आंसर आएगा दोस्तों। 2012 का भी हम पहले कर लेते हैं, एक्स्ट्रा कॉलम का हम आगे समझेंगे। 2012 का भी सेम ऐसे ही, इसे हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो देखिए दोस्तों इसके लिए भी सेम फॉर्मूला आएगा, लेकिन टोटल वैल्यू चेंज होगी क्योंकि टोटल वैल्यू यहां पर 1150 है। तो कैसे करना है इसका, देखिए 300 है, 300 डिवाइडेड बाय 1150 इंटू 100 करेंगे तो हमारा आंसर 26.09 आएगा। पॉइंट के बाद अगर 5 है, 5 से ज्यादा है तो आप डायरेक्ट राउंड फिगर कर लीजिएगा दोस्तों। 26.09 आ रहा है, ये 26.09 हम यहाँ पर लगेंगे दोस्तों। अगर ये आप वर्किंग नोट हर एक का करेंगे तो आपको मार्क्स जितने मार्क्स का है वो सारे मार्क्स मिलेंगे। वर्किंग नोट आप पूरा कर लीजिए, मैं एक करा के डायरेक्ट कर रहा हूं दोस्तों। उसके बाद 350 डिवाइडेड बाय 1150 इंटू 100 करेंगे तो 30.43 आ जाएगा। उसके बाद 250 डिवाइडेड बाय 1150 इंटू 100 करेंगे तो 21.74 आ जाएगा। उसके बाद 150 डिवाइडेड बाय 1150 इंटू 100 करेंगे तो उसका आंसर आएगा हमारा 13.04। उसके बाद 100 डिवाइडेड बाय 1150 इंटू 100 करेंगे तो 8.70 हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों। ये परसेंटेज का भी हमने कर लिया। अब आगे जो एक्स्ट्रा कॉलम है उसमें क्या करना है सर, उसमें हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने बहुत ही बार निकाला है, सो हमारे लिए कुछ भी हार्ड नहीं होगा। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकाला जाता है,
फर्स्ट जो डाटा रहता है उसको हम सेम रखते हैं। ये जो परसेंटेज का डाटा है, परसेंटेज को से हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है। सो फर्स्ट जो परसेंटेज है 25 वो एज इट इज रखेंगे। उसके बाद फर्स्ट डाटा हम सेकंड परसेंटेज के साथ ऐड करते हैं, यानी फर्स्ट का जो आंसर CF आया उसको हम ऐड करते हैं परसेंटेज के सेकंड वैल्यू से। सो 25 प्लस 30 करेंगे तो 55 आएगा। सेकंड ईयर का CF प्लस थर्ड ईयर का परसेंटेज ऐड करेंगे, 55 प्लस 27.5 करेंगे तो 82.5 आएगा। 82.5 प्लस 10 करेंगे तो 92.5 आएगा। 92.5 प्लस 7.5 करेंगे तो हमारा आंसर 100 आएगा दोस्तों। अगर ये 100 आपका CF आया तो समझ लीजिए परसेंटेज बार डायग्राम आपका ड्रॉ होगा। अगर 100 नहीं आया तो आपका परसेंटेज बार डायग्राम ड्रॉ नहीं होगा, पॉइंट में इधर उधर चलेगा लेकिन आपका 100 आना चाहिए। उसके बाद देखिए दोस्तों 2012 का भी हम ऐसे ही कर लेंगे, इसका भी हमें CF निकालना है। इसका भी CF है ना, एज इट इज वैल्यू फर्स्ट का रख लीजिए 26.09। उसके बाद फर्स्ट CF प्लस सेकेंड परसेंटेज 26.09 प्लस 30.43 करेंगे तो 56.43। उसके बाद ऐसे ही 56.43 प्लस 21.74 करेंगे तो 78.26। उसके बाद 78.26 प्लस 13.04 करेंगे तो 91.3 आएगा। उसके बाद 91.3 प्लस 8.70 करेंगे तो हमारा आंसर 100 आएगा दोस्तों। ये हो गया 2011 का भी 100 आ गया, 2012 का भी हमारा 100 CF आ गया दोस्तों। सो चलिए इस डाटा का इस्तेमाल करते हुए हमें परसेंटेज बार डायग्राम ड्रॉ करना है। सर चलिए चलिए दोस्तों आंसर की तरफ आ जाइए। अब हमें ड्रॉ करना है परसेंटेज बार डायग्राम। ये आपको ग्राफ बुक दिख रही होगी, हम ग्राफ बुक में ही करेंगे परसेंटेज बार डायग्राम। अगर ग्राफ बुक में करेंगे तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू आपका आप पॉइंट आउट कर सकेंगे दोस्तों। सो हम ग्राफ बुक में ही करेंगे। ये हमने दो लाइन ड्रॉ कर ली, एक Y एक्सिस की लाइन और एक X एक्सिस की लाइन। दोस्तों X एक्सिस पे हम लेंगे ईयर्स का डाटा, जो बजट का ईयर्स था वो ईयर्स का डाटा हम एक्सिस पे लेंगे। तो यहां पर हम लेंगे 2011 का डाटा, उसके बाद हम यहां पर लेंगे 2012 का डाटा दोस्तों। ये दो जगह हम ले लेंगे दोस्तों। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये बार हमारा 20 सेंटीमीटर का हम लेंगे दोस्तों, क्योंकि थोड़ा परसेंटेज बार डायग्राम थोड़ा वाइड बनता है तो हम 20 बार का 20 सेंटीमीटर का एक बार ले लेंगे। ये हमारा इधर का ईयर्स आ गया। उसके बाद दोस्तों हम Y एक्सिस को हम डोनेट करेंगे, हम लेंगे दोस्तों हमारे बजट का डाटा। सो बजट का डाटा लेंगे हम। बजट हमारा लैक्स में है दोस्तों, बजट इन लैक्स में है। तो हमें जैसे परसेंटेज बार डायग्राम बनाना दोस्तों, परसेंटेज बार कभी भी आपका 100 सेंटीमीटर का ही बनता है दोस्तों। सो हम क्या करेंगे 10 सेंटीमीटर का लेंगे, डिफरेंस लेंगे। सो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100। सो दोस्तों कभी भी हमेशा याद रख लीजिए, अगर आपको परसेंटेज बार डायग्राम बनाना है तो परसेंटेज बार डायग्राम के जो बार्स बनते हैं वो 100 सेंटीमीटर के ही बनते हैं दोस्तों, क्योंकि परसेंटेज हम निकालते हैं 100 का वैल्यू लेते हुए। सो परसेंटेज बार जब भी बनेगा तो जब भी याद रख लीजिए आपका 100 का ही बार बनेगा। सो हम पहले दो बार 100 सेंटीमीटर के उतार लेते हैं। सो देख लीजिए यहां पर मैंने 2011 का बार उतार लिया है, 2011 का बार मैंने यहां पर ड्रॉ कर लिया है दोस्तों। उसके बाद हम ड्रॉ करेंगे 2012 का भी बार, जो हमारा 100 सेंटीमीटर का ही रहेगा। सो देखिए ये हमारा 100 है, 100 सेंटीमीटर का ही हमारे दो बार हमने ड्रॉ कर लीजिए। तो चलिए जल्दी जल्दी हम पॉइंट आउट करते हैं। ये हमारा आंसर जो हमने किया था। सो जब भी परसेंटेज बार डायग्राम ड्रॉ करते हैं, ना आपको क्वेश्चन का वैल्यू लेना है, ना आपको परसेंटेज का वैल्यू लेना है, लेकिन आपको लेना है CF का वैल्यू। सो 2011 का हम डाटा डाल रहे हैं तो CF में जो जो डाटा है वो ले लीजिए। एग्रीकल्चर का देखिए दोस्तों 25 है। सो 25 कहाँ आएगा, 2011 का ये हमारा बार 25 हमारा यहाँ आएगा। सो 25 को हमें पॉइंट आउट कर लेते हैं दोस्तों। ये पूरा हमारा एग्रीकल्चर का डाटा रहेगा। उसके बाद सेकंड देखिए दोस्तों, इरिगेशन का डाटा है 55 वैल्यू है, 55 सेंटीमीटर पे ले लीजिए। 55 सेंटीमीटर हमारा यहाँ आएगा, यहाँ पर हमें पॉइंट आउट कर लेते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों इंडस्ट्री के लिए है बजट 82.5% है। सो 82.5 कहाँ आएगा, 82 आएगा हमारा यहाँ पर, 82.5 पे हम एक पॉइंट आउट कर लेते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों टूरिज्म है, टूरिज्म का 92.5 है, 92.5% है।
सो 92.5% कहाँ आएगा, यहाँ पर डोनेट होगा दोस्तों। उसके बाद जो भी बच गए हमारा वो हमारे अदर्स में आ जाएंगे दोस्तों। ये हमने पूरा पॉइंट आउट कर लिया 2011 का डाटा। उसके बाद 2012 का भी डाटा ऐसे ही, जैसे मैंने कहा सीएफ पे डोनेट करना है। सो फर्स्ट एग्रीकल्चर का 26.09 है, सो 2012 पर 26.9, सो 26 हमारा यहां पे आएगा दोस्तों। उसके बाद इरिगेशन का 56.43 है, सो 56 कहाँ आएगा, 56 आएगा हमारा यहाँ पे, यहाँ पर हम पॉइंट आउट कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखिए दोस्तों, इंडस्ट्री का 78.26 है, सो 78 कहाँ आएगा हमारा, यहाँ आएगा 80 के करीब करीब में हम पॉइंट आउट कर लेते हैं। उसके बाद टूरिज्म का 91.3 है दोस्तों, 91.3 है, सो 91 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। उसके बाद जो भी बच गया हमारा वो हमारा अदर्स रहता है, जो 100 के हम कर लेंगे दोस्तों। अगर आपको अच्छा समझने आना है बार्स, तो आप क्या कर सकते हैं, हर एक को अलग अलग कलरिंग कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट हमारा इंडस्ट्री का डाटा है, इंडस्ट्री को आप ऐसे ऐसे कर सकते हैं, सॉरी जैसे जो एग्रीकल्चर का डाटा है, एग्रीकल्चर को ऐसे ऐसे कर सकते हैं। इरिगेशन को आप ऐसे ऐसे लाइन्स ड्रॉ कर सकते हैं। आप कुछ भी पॉइंट आउट दे सकते हैं आपको अच्छा समझने आने के लिए। इसको भी आप ऐसे ऐसे डॉट डॉट डाल सकते हैं, कैसे भी कर लिया। अगर आपको अच्छा समझ आने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं, और एग्जामिनर जब आप करेगा तो उसको थोड़ा अच्छा लगेगा और आपको पूरे मार्क्स वो दे देगा दोस्तों। सो ये था दोस्तों हमारा परसेंटेज बार डायग्राम। परसेंटेज बार डायग्राम हमने ऐसा ड्रॉ कर लिया दोस्तों। आई होप आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा। दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। आज की इस वीडियो में हमने परसेंटेज बार डायग्राम ड्रॉ करना देखा दोस्तों। और एक बात, मैं आपको बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की क्लासेस स्टार्ट कर दिया था, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां पर आपको एक ही जगह पर इस सब्जेक्ट की सारी क्लासेस मिल जाएंगी दोस्तों। और इससे पहले जो हमने सिंपल बार डायग्राम, कंपोनेंट बार डायग्राम ड्रॉ किया था, उसके भी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों। थैंक यू सो मच।